हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ रिजवान सलमानी और आप देख रहे हैं सलमानी एजुटेक। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि मैथ्स की 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी, 3.2 कर ली थी। तो आज हम करने वाले 3.3। तो 3.3 करने से पहले हम देखेंगे 3.3 में है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो जाके पहले वो देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है कि हम कर क्या रहे हैं। तो नहीं देखिए तो पहले वीडियो देख लिए, फिर इस पे आ गई। ये हमारी क्लास 3 है और इसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3। 1 और 2 हम कर चुके हैं। तो हमने क्या करा था, हमने 2 इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। मैं एक इक्वेशन लिख के बता रहा हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन अभी तक हम पढ़ते हुए आए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हम इसको वैल्यू पुट करते थे, ग्राफ के लिए शो करते थे, ऐसे बनाते थे और एक्स और वाई निकालते थे। ठीक है, पहले x कुछ मान लिया, फिर उसको करके हम इसको ग्राफ पे शो करते थे, तो ग्राफ पर x और y की वैल्यू निकालते थे। तो अभी तक हमने क्या करा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करा था। आज हम इसको करने वाले अलजेब्रिक तरीके से। क्या करते हैं? अलजेब्रिक। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक के थ्रू हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अलजेब्रिक तरीके से ये निकालने के लिए इसके 3 तरीके हैं कि x और y की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो आज हम सबसे पहले एक तरीका सीखने वाले हैं, फिर आगे की एक्सरसाइज आगे तरीकों पे निर्भर करती है। मैं आपको नाम तीनों बता देता हूं, फिर करेंगे हम एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे का हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सिखाएगा, और अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो जैसे कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। अगला आएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट वन है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस हमें इस पूरे चैप्टर में अब यही सीखना है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे और फिर इसके बारे में सीखेंगे। यानी हमारी 3.3 इस पे वो डिपेंड है, 3.4 इस पे और 3.5 इस पे, और 3.6 कॉम्बो है। इन तीनों के थ्रू होगा वो हमारा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं यहां पे, फिर उससे सॉल्व करके बताता हूं आपको कि कैसे करना है। ठीक है, ये इक्वेशन मैं एग्जाम्पल से उठा रहा हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा। एक इक्वेशन हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। बुक का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है इक्वेशन का? 7x - 15y = 2। और अगली है x + 2y = 3। ठीक है, अब इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो हमें किस मेथड से इसको सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल में स्पेशली बोला गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसको आपको बेहतर तरीके से आता है। तो अब हम इसको पहला मेथड सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो उसी से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, इनको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है, यानी नाम दे देने हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि 1 और 2 में कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप 1 क्या कहता है इसका सॉल्यूशन में? स्टेप 1 कहता है कि पहले कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो आप इसमें से, और उस इक्वेशन में से एक चीज फाइंड कर लो। तो मैं देख रहा हूं, मतलब मुझे या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ तो मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं। अब मैं इक्वेशन देख लेता हूं मुझे आसानी किससे होगी। तो मैं इस इक्वेशन में देख रहा हूं कि मुझे आसानी इससे होगी। तो मैं इधर स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x + 2y
सॉरी इक्वेशन 2 से बोला था मैंने, तो इक्वेशन 2 से ही करते हैं हम। x + 2y = 3, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये y इधर आके ये हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। हमने ये वाली इक्वेशन ली और इससे x की वैल्यू निकाल दी। तो अब हम जो हमारी जो ये इक्वेशन निकल के आई है x की जगह पे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो जिसमें से हमने इसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से 3 बनाई, तो इस 3 में से जो रह गई है इक्वेशन, यानी ये रह गई है, इसको हमने छुआ तक तो नहीं है अभी, तो इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारा स्टेप नंबर 2 आएगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहेगा कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी हमने 2 से निकाली, फिर उसको 1 में डालना है हमें, बस ये करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना है हमें, ठीक है। तो हमने 2 से निकाली, ये आ गई। अब इस जो आई है उसको इसमें डाल दूंगा मैं। तो मेरी क्या इक्वेशन थी, 1 7x - का 15y = 2। अब मुझे x की जगह सिर्फ ये लिखना है, तो मेरा 7 का 7 ऐसे आ जाएगा। x की जगह पे ये लिख दिया मैंने 3 - का 2y, और बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। 15y था, मैंने 15y लिख दिया, बराबर का 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे, ये इंटू होगा यहाँ से, फिर ये इंटू होगा, बाकी ऐसा आ गया। मैं पूरा स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूँ। इधर स्पेस कम है तो मैं इधर 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 करके दिखा देता हूँ कि आगे कैसे सोल्व होगा ये। तो आप इधर देख रहे होंगे कि माइनस ये माइनस, तो मेरा क्या आ जाएगा, 21 इधर आ गया, और माइनस का 29y इधर आ गया, = 2, ठीक है। अब मैं 21 - 2 इधर आ जाएगा, मेरा 29y इधर आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा। इधर 29y है, अब 29 को मैं इसे हटा दूँ तो मेरा 29 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और मेरा y आ गया 19/29। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए मुझे। पूरा सिर्फ हमने क्या करा है कि इक्वेशन 2 से हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करी, उस x की वैल्यू में इक्वेशन 1 में डाल दिया। अगर हम इक्वेशन 1 से फाइंड करते तो इक्वेशन 2 में डालते। हमने इक्वेशन 2 से फाइंड करी क्योंकि ये मुझे सोल्व करने में थोड़ा आसान लग रहा था, छोटी डिजिट थी इसलिए। तो मैंने इक्वेशन 3 जो आई मेरी, मतलब x की वैल्यू जो फाइंड करी वो 1 में डाली, और 1 में मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया। ये इससे गुणा हुआ, ये आ गया, इससे गुणा हुआ, इधर आ गया, फिर ये ऐसी का ऐसी नीचे उतर गया, फिर इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस थे तो इधर 29y आ गया, फिर ये 21 का ऐसे लिख दिया, फिर ये 2 आ गया। अब मैंने क्या करा, इस 21 को ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 29y उस तरफ ले गया। इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर मैंने प्लस का कर दिया। और इधर हमारे पास पहले से 2 था प्लस का, तो मैं इसे इस तरफ ले आया, तो ये माइनस का हमारा 2 हो गया। अब 21 में से 2 हो जाएंगे तो 19 बचेंगे, ये 19 आ गया है। और 29 इस तरफ, ये इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आएगा। तो अब हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारा अगला स्टेप यह क्या होगा, पहला स्टेप सिखा दिया, दूसरा स्टेप सिखा दिया। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरे स्टेप में हमें ये वाली वैल्यू y की वैल्यू जो आई है वो हमें इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन स्टेप 1 थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो मुझे सेम वही करना है कि जो y की वैल्यू है स्टेप 3 की जगह, जैसा हमने 2 में लिखा था कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, सेम ये लिख दूंगा मैं। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 में डाली थी, अब जो आई है वो इक्वेशन 3 में डालनी है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है x = 3 माइनस का 2y। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं y की जगह लिख देता हूँ 19/29, ठीक है। अब मुझे इसे सोल्व कर लेना है। 3 माइनस का
इसको मैं सोल्व करूँगा, इधर एलसीएम ले लेंगे हम। मेरे पास इस स्पेस का मैं तो मैं से रफ कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 29 आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल करके बता रहा हूँ एलसीएम के थ्रू। तो 1 इंटू में 29, 29 इंटू में 87 माइनस का 38। आप इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 49 अपॉन में 29। ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें अब x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई। बस मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें x और y की वैल्यू बतानी होती है। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे 3 स्टेप में इस पूरा क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। तो अब मैंने ये करके दिखा दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक। कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ। बेसिकली हमें क्या करना है, बस x और y की वैल्यू निकालनी है अलजेब्रिक तरीके से। अब तक हम सीख चुके हैं ग्राफ के थ्रू, अब सीख रहे हैं हम अलजेब्रिक तरीके से। और अलजेब्रिक में हमें 3 मेथड है, पहला मेथड हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 में पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। इसके इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वही स्टेप करने हैं हमें जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया, सेम टू सेम, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमने यही मानना है। स्टेप 1 क्या था, ये एग्जाम में आप लिखना मत स्टेप 1 स्टेप 2, बस आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस तरीके से करके बताता हूँ। 3 स्टेप में सोल्व करे थे, वही कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन या तो आप ये ले लो या ये ले लो, जो आपको आसान लगे। इसमें तो ज़्यादा डिजिट है नहीं, तो मैं पहले ही ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जब इक्वेशन नंबर हमने पहले ली तो वी ऑब्टेन्ड, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 14 माइनस का y। इस इक्वेशन को हमें नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें क्या लिखना है इधर, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। नहीं, ये हम गलती कर देंगे, क्योंकि 1 में से तो हमने निकाली है, तो इसको किस में डालना है, 2 में, ठीक है। ये चीज़ बस ध्यान रखना है, ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आप गलती ना करो। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में करनी है हमें। अब इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 4। और हमने क्या वैल्यू निकाली थी, x की निकाली थी। तो x की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि x के बराबर ही है। तो 14 माइनस का y, ये मैंने x की जगह पे लिख दिया। बाकी चीज़ ऐसी की ऐसी उतार दी, माइनस वाई था माइनस वाई, 4 था 4, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। बिल्कुल बस ब्रैकेट खोले यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस कर दिए और माइनस का साइन लगा दिया, इधर 2i आ गया। ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को इस तरफ ले आऊँगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 14 मैंने ऐसे ही उतारा था, 4 इस तरफ ले गया, और ये माइनस का 2i इधर प्लस का है तो मैं उस तरफ ले जाऊँगा 2i, ठीक है। ये हो गया हमारा 10, इधर हो गया 2y, 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, ठीक है। अब y की वैल्यू 5 आ गई है, तो y की वैल्यू हमें किधर डालनी है, जो इक्वेशन हमने बनाई थी स्टार्टिंग में,
स्टेप 1 में अपने, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ कि जैसे हमने ये लाइन इधर लिखी थी, अब इसी के नीचे हमें एक लाइन लिखनी है, इसके नीचे एक लाइन क्या लिखनी है हमें। पहला ये है हमारा स्टेप, दूसरा ये है, हमें लिखना नहीं है, ऐसे मैं आपको करके बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या आएगा, सेम यही लाइन लिखनी है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन पहले निकाली थी, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस का y, x इज इक्वल टू 14 और इधर y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो इधर लिख देंगे हम लास्ट में देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 कोमा y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। बस हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का पहला हो गया है। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। मैं सारे सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसमें अलग अलग तरीके से हो रखे हैं, थोड़ी डिजिट ऊपर नीचे भी है, तो ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है वैल्यू निकालने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इतने मैं रफ कर रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास s माइनस का t इज इक्वल टू 3 और s माइनस का ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमारा काम होता है इक्वेशन मान लेना। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि हमें कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लेना है, ठीक है। अगर हमें 1 आसान लग रही है कि 1 से वैल्यू आसानी तरीके से निकल जाएगी तो 1 निकालना है, और 2 आसान लग रहा है तो 2 से निकाल लेना है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास 2 में क्या है, x अपॉन में 3 है, फिर t अपॉन में 2 है, तो ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं इसमें इक्वेशन 1 का सहारा लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में सेम प्रोसेस, हमने कुछ करा ही नहीं, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 लेंगे तो हम क्या पाएंगे, वी ऑब्टेन, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, सेम। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो 3 प्लस का t। तो आप डरना मत अगर अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे हैं, x और y की जगह x और t आ गया या फिर ABCD आ गया, हमें डरना नहीं है। हमें तो बस दोनों वेरिएबल सेम ही होंगे, इधर x है तो इधर भी x होगा, इधर t है तो इधर भी t होगा, दोनों इक्वेशन में, ठीक है। अगर a है तो a रहेगा दोनों इक्वेशन में, b है तो b रहेगा। जैसा अभी तक हम सीखते हुए आए हैं कि x और y, अब हम कर रहे हैं s और t में, तो हमें x और t की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा मेरा। अभी तक मैंने कुछ नया ही नहीं करा है और मैं कुछ नया करूँगा अभी नहीं, जितना मैंने आपको बता दिया है बस वही करना है हमें। तो s की जगह ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। अब मैं किस इक्वेशन में डालूं, पहले मैं 1 में से निकाल चुका हूं तो 1 में तो डलेगी नहीं, तो बचती क्या मेरे पास है 2, तो मैं इसे 2 में डाल दूंगा, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब मैं इधर s की वैल्यू डालने वाला हूं, तो s की जगह बस मैं यही लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर है, बाकी चीज़ मैंने ऐसी की ऐसी उतार दी। अब मुझे इसे सोल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 3 2 जा, और 2 को इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 इधर लगेगा, 3 प्लस t। अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूँ तो 2 3 जा 6, यानी मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 6 प्लस का 2t, ठीक है। अब ये प्लस का प्लस
2 3 जा तो 3t ऊपर आ जाएगा। एलसीएम लेने में तो हम माहिर हैं, बचपन से यही करते हुए आए हैं, तो अभी ले लिया है। अब मैं ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी ये 6 हमारा डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं 6 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू में 6 ये हट जाएगा, और मैं ये 6 ऐसे उतार दिया, और ये 2t इधर है और 3t इधर है, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे हमारे। क्या मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ? बहुत अच्छे से पता है हमें, ऐसे लिख सकते हैं। इसके नीचे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो इधर हमारा क्या था, 6 प्लस का 5t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब 5t इधर है, t को अलग करना है हमें, 36। अब बचा ये 6, ये मैंने ऐसे उतार दिया, ये ऐसे उतार दिया, 6 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, इधर 36 में 6 गए 30, ये 5t। अब ये 30 इधर है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, और t की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। t की वैल्यू पता चल गई, तो t की वैल्यू किस में डालनी है, हमने इक्वेशन 1 यहाँ ले ली, इक्वेशन 2 यहाँ ले ली, अब इक्वेशन 3 के नंबर है, तो 3 में ये t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मुझे वही लाइन लिखनी है सेम, मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इसमें डालनी है मुझे t की वैल्यू 3, और t कितना है 6, तो s की वैल्यू हमारी हो गई 9। ठीक है, इधर हमने s की वैल्यू भी निकाल ली, t की वैल्यू भी निकाल ली। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली, वो अपने लिए है, वो सवाल में नहीं करना है कि हमने सही निकाली या नहीं निकाली। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, एस और इक्वेशन 1 और 2 दे रखी थी, तो मैं इक्वेशन 1 में ही सेट करके देखता हूँ जो मेरी वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो एस कितना है मेरा 9, एक्स की जगह मैं 9 लिख दिया, टी कितना है मेरा 6, तो मैंने 6 लिख दिया, और बराबर का 3 था ही मेरा, 9 में से 6 गया 3, और मेरा 3 इधर है। तो क्या ये बराबर है एक दूसरे के? बराबर है, तो हमने मतलब x और t की वैल्यू सही निकाली है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, मान लो ये सोल्व करके कुछ और आ रहा है जो बराबर नहीं है इसके, तो हमारी वैल्यू ये गलत निकली हुई है। तो चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं, और मैं सेम चीज़ अगर इसमें डालूंगा तो इसमें भी सेम आएगी, ये बराबर का 6 आ जाएगा इस तरफ सोल्व करके। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने ये गलत करा है, आप इसको सही करिए। ठीक है, तो हाँ ये चेक करने का तरीका है। तो स्टेप बस यही है कि पहले हमें इक्वेशन 1 से निकालनी है, फिर जो इक्वेशन आएगी उसको हमें अगली इक्वेशन में डाल देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको जो इक्वेशन हमने बनाई थी खुद से उस इक्वेशन में डालना है, और लास्ट में लिख देना है देयरफॉर वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। बस ठीक है, हमने यही करना था और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, s और t की वैल्यू निकल गई है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है, बस हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन ना करा के बस बेसिक समझाऊंगा ऊपर का, आप वैल्यू निकाल के आप खुद चेक करना कि सही है या नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे बताना, मैं करके बता दूंगा। तीसरा क्या कह रहा है, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन में शायद आप कुछ नया सीखोगे, तो हम चलते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमें करना क्या है। तो सॉल्यूशन हम किसका करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये तो आ गया ना, हमें इक्वेशन संभालनी कि जिसमें छोटी वैल्यू हो हमें वही ले लेना है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ छोटी वैल्यू है, इससे मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे क्या लेना है, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मैं y को आसानी से अलग कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 3x को इधर ही रखूँगा और ये 3 इस तरफ आ जाएगा
और ये y इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन जो निकल के आई है, या तो हमें y को अलग करना है या x को अलग करना है। मैंने इधर y को अलग कर दिया है क्योंकि मेरे लिए आसान था। ठीक है, तो y की वैल्यू अब हमें क्या करनी है, जिस इक्वेशन से निकालनी है उसमें नहीं डालनी है, उसकी अगली वाली इक्वेशन में डालनी है। तो वही चीज़ लिखना है हमें यहाँ पे, आप लिख लेना अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ अब आपको। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब y की जगह हमें क्या करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू लिखनी है। तो y की वैल्यू क्या थी, इस 3 को ऐसे लिख दिया, y की जगह हम लिख सकते हैं 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम निकाल दिया, बस y की जगह चेंज करा है हमने। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें आप देखोगे ये भी 9 आएगा ना, इंटू होगा तो। ठीक है, अब हम देखेंगे 9x प्लस का है, 9x माइनस का है, तो एक दूसरे में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 9 बराबर का 9। अब आप कहोगे सर ये क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो ना x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली। तो बच्चों ये नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि 9 बराबर 9, ये हमेशा अगर इधर देयरफॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सामने कि वैल्यू मिल जाए और x वेरिएबल भी ना रहे, y वेरिएबल ना रहे, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो हमने जैसा कि ग्राफ में पढ़ा था कि ग्राफ में जब हम शो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या दो इक्वेशन आ सकती है कि या तो वो पैरेलल आ जाए या एक के ऊपर ही एक और आ जाए। ठीक है, या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो जब हम कहते हैं कि एक के ऊपर एक आ जाए, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका क्या आएगा कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा आ जाए तो हमारे पास इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन ये बनी थी, तो इधर हम लिखेंगे इफ, इसी के नीचे इफ इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम x को 1 मान ले, इफ x हमारा 1 है तो y हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0। वही ग्राफ की तरह अगर मैनी सॉल्यूशन है तो, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये कब होगा, ये तभी होगा जब हमारे पास ना x वेरिएबल बचे ना y वेरिएबल बचे, मतलब वेरिएबल आपस में कट कुटा के खत्म हो जाए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि हम उसको x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारा y कुछ और निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट में नई चीज़ थी, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। कई बार उतर जाता है बच्चों के, तो इसमें हमें बस यही रखना है हमें कि हम कुछ भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही सीखना था बस हमें कि वेरिएबल x हट जाए और y हट जाए तो हमारा क्या आगे का प्रोसेस कैसे होगा, तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अगर तीनों में कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछना और प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चन की। जब तक आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, चल रहे हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले मतलब एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं अब इसमें आप लोग डर रहे होंगे कि ये डेसिमल में आ गया है, तो हमें इसमें भी डरना थोड़ी है, हमें बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी प्रोसेस सेम है वही का वही। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आप सही लिखो, तो क्वेश्चन में अगर आपने गलती कर दी तो आपका आगे का सवाल भी गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही प्रोसेस है
इक्वेशन 1 बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर वही लाइनें लिखनी है। मैं सब कुछ अब लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं लिखूँ ये आ जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 1.3 माइनस का 0.3y अपॉन में 0.2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे और 1 से निकालिए तो 2 में डालना है। वही लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन है हमारे पास 4 ऐसे लिखना है 1.3 माइनस का पूरा मैंने सेम वही लिखा है, ठीक है। बस इधर क्या करा है, x की वैल्यू ये डाल दी है, वही है। अब यहाँ से कट जाएगा आपस में, 2 बचेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.6 और ये आ जाएगा 6y 2.3। ये माइनस का है प्लस का है तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या है 2.6 और 2.6 में से 2.3 चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब ये इधर माइनस का है तो इधर आके मतलब इधर इनटू में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये आपस में कटेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये काटना नहीं आ रहा तो अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि कैसे कटेगा। तो जब ऐसे डेसिमल में होते हैं ना तो डेसिमल हम हटाते कैसे कि इधर 1 के बाद है डेसिमल तो इधर आ जाएगा 10 और इधर है इसकी जगह मतलब नीचे वाले का ऊपर जाएगा और ऊपर वाले का नीचे आएगा। ये भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इधर भी आ जाएगा 10, ठीक है। तो हम 10 से 10 काट देंगे यानी ये मेरा पूरा कट गया और 3 अपॉन में 1 बचा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इधर 3 वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप देखोगे तो हमारी 3 वैल्यू आ गई है। अब इस 3 वैल्यू को हमें किस में डालना है, इक्वेशन नंबर 3 में करके देखते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है इस पे ताकि आप अच्छे से कर सके। चलो इसे सॉल्व करके देखना कि आपने सही वैल्यू निकाली है कि नहीं निकाली है, ठीक है। इसमें से ये चला जाएगा 0.6 बचेगा, फिर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। एक बार करके देखो, कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है। फिर जो x और y की वैल्यू जो आएगी आपकी वो किसी भी क्वेश्चन में डाल के देखना और देखना कि यही बराबर वाला जो आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है बराबर वाला तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही करा है। अगर नहीं वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब हमने गलत करा है। तो मैंने x की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने के लिए दी है, मैंने y की वैल्यू निकाल दी है। अब हम चलते हैं अपने 5वें की तरफ, फिर छठा करेंगे, फिर क्वेश्चन 1 का 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। अब आपको डरना नहीं है कि डेसिमल में आया है कि किस में आया है, बस आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, स्टेप फॉलो करने हैं और कैलकुलेशन पे अपना ध्यान देना है बस, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं अगला 5th है। इसमें आपको बस थोड़ा सा डर इसलिए लगेगा क्योंकि ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या हुआ, रूट की भी हम हवा निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है 1 और 2, फिर वही चीज़ लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हमारा क्या वैल्यू निकालनी है इसमें से, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो इधर आगे आ जाएगा माइनस का 3y, या पोन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा √2। अब इसको इक्वेशन 3 माननी है हमें और इस 3 को डालना है 2 में। सेम चीज़ जो अभी तक करते आ रहे हैं वही लाइन लिखनी है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कुछ नया नहीं कर रहे हम, ठीक है। इज इक्वल टू 0
x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3y अपॉन में √2, और इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और ये y। अब ये हो जाएगा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4। अब 4 का रूट निकल जाएगा तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2√2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी है अपनी। ठीक है, और ये ऐसी का ऐसी चलता हुआ आएगा 3y अपॉन में √2। अब हमें इसे सोल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। ठीक है, इधर √2 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, √2 एलसीएम आ गया। अब 2 लूँगा तो मैं ऊपर ऐसे ही सेम आ जाएगा, और ये √2 है इधर तो 2 आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, काम क्या करना है, हमें इधर y कॉमन ले लेना है। y अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरा क्या आएगा 3 ठीक है। अब इधर गुणा में है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं अगर इधर लाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड होता है तो वो 0 ही आता है। इधर y की वैल्यू 0 आ गई। अब 0 जो वैल्यू आई है मैं इसे डालूंगा √3 में, मतलब इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 आप करके देखना, वैसे ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू जब मैं इसमें डालूंगा तो ये भी ऐसी का ऐसी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप करना है इसका, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर वर्ड प्रॉब्लम रह जाएगी इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हमें 2 इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो, जो अलग से इक्वेशन दे रखी है। तो ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं कि हमें 2 इक्वेशन दे दी। मैं इसको सिर्फ समझा देता हूँ, आप करके देखना, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन और दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि ये m की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस वाली इक्वेशन को तो इग्नोर कर देना है, हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। यानी पहले इक्वेशन 1 लेंगे, फिर उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इसमें डालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। मतलब इन दोनों इक्वेशन से अब हमारा क्या हुआ है कि x और y की वैल्यू निकालनी आ गई है। x की वैल्यू समथिंग आ जाएगी और y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, जो x और y की वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशन से, वो हमें क्या करना है, इधर y की जगह पुट करना है और x की जगह पुट करना है। तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, बस हमें इस क्वेश्चन में यही करना है। तो आप करके देखना, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना, और हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना। अगली क्लास में मिलेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरा कि उसे कैसे करना है, वर्ड प्रॉब्लम है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।